स्वामी जी, हम कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि जैन दर्शन के अंदर कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदति, निकाचना और निकाचित। ये सारी चीज़ें 10 जो है भाग बताए गए हैं। तो मैं इसके विस्तार में आपके मुखारबिंद से सुनूंगा कि इसमें से मुख्य 2 बात प्रश्न मैं आपसे करना, 2 चीज़ों के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ। उदीर्णा जो शब्द का होता है कि जो आपके कर्म बंधे हुए हैं उसको प्री मैच्योर, उसको इनवाइट करना भुगतने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर, भगवान पार्श की और 24 तीर्थों की जितनी भी जो है वो साधना थी, वो उदीर्णा की साधना थी। उन्होंने इनवाइट किया, आइए मुझे जल्दी भुगतना है, मुझे मुक्ति को जाना है। तो ये आपका अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उदीर्णा जैन धर्म को संदर्भ में करते हुए उदीर्णा के बारे में बताइए। और एक होता है संक्रमण। ये संक्रमण के अंदर जो सजातीय जो कर्म होते हैं, निकाचित तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन सजातीय जो कर्म होते हैं वो एक कर्म को दूसरे कर्म के अंदर बदला जा सकता है, उसको संक्रमण कहते हैं। कृपया इन दोनों चीज़ों को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप बताइए, ताकि कि ये जो जैन दर्शन के साथ में अध्यात्म विज्ञान का तालमेल बैठ जावे और कहीं विरोधाभास न हो। तो कृपया इसको स्पष्ट की। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्दीर्णा शब्द, वैसे तो जैन धर्म का ये शब्द है, अन्य धर्मों में वो प्रचलित नहीं है। और उद्दीर्णा के बारे में बहुत सारी बातें शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में और बहुत सारे साधु के माध्यम से, प्रवचनकार के माध्यम से हमने इस शब्द की परिभाषा भी हमने शायद पढ़ी है, सुनी है और समझने की कोशिश भी किया है। उद्दीर्णा शब्द अगर आध्यात्म विज्ञान से समझा जाए तो उद्दीर्णा शब्द होता है कि आपके कर्मों की भुगतान के बिना वो खत्म हो जाना। तो सिंपल भाषा में उद्दीर्णा कहेंगे तो हमने कर्म को चार्ज किया ये अवतार में और प्रतिक्रमण किया तो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में नहीं आएगा। ये तो सिंपल बात है। मैंने कर्म चार्ज किया 5 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में माफी मांग दिया तो कर्म रिमूव हो गया, तो उद्दीर्णा हो गया, बिना भुगतान, बना भी चला भी गया। ये उद्दीर्णा सिंपल भाषा की उद्दीर्णा है। मैं विशिष्ट प्रकार के उद्दीर्णा की बात करूंगा। जो कर्म की भुगतान के लिए हमने कर्म तो बना दिया, उसके भुगतान के लिए हमने माफी तो नहीं मांगी, इसको मोड़ भी नहीं दिया, मगर जिस अज्ञान से ये कर्म बने हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म से, वो हमने कुदरती कानून और कुदरती रचना को देखकर ये कर्म की अंदर जागृति से उसका उपयोग किया। कुदरती कानून, कुदरती रचना, कर्म बनने के बाद ये दृष्टि का उपयोग किया तो कर्म तो बन गए, दृष्टि का पुरुषोत्त भी कर दिया बाद में। अभी जब उदय में आएगा जब कर्म, तो ये जागृति भी रहेगी, तो नए कर्म नहीं बनेंगे। तो नए कर्म नहीं बनेंगे तो अपने आप कर्मफल खत्म हो जाएगा, रिचार्ज नहीं होगा। तीसरा एंगल है कि हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करके जो कर्म को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, ज्ञान, दर्शन और मोहनीय कर्म को नाश करके हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका कर्मों का फल तो आएगा, मगर अज्ञान खत्म हो गया है तो नया कर्म नहीं बनेगा। तो जिसका भी लास्ट बर्थ है
उनका जन्म जीवन मृत्यु तो उदीर्णाय तो है, नया कर्म तो बनता नहीं है, पुराना खत्म हो रहा है। तो उद्दीर्णा को पुरुषार्थ के रूप में देखा जाए तो एक तो प्रायश्चित है और दूसरी ज्ञान की जागृति है, ज्ञान यानी विज्ञान की जागृति, और तीसरा है अज्ञान खत्म हो गया, बाद में सब उद्दीर्णा तो है। मगर कोई ऐसा कहेगा कि मैंने कर्म को चार्ज किया है और नेक्स्ट बर्थ में जब डिस्चार्ज करने का संजोग आएगा तभी अगर मैं इस कर्म को मिटा सकता हूं, तो ये बात असैद्धांतिक है। क्योंकि हम सबको मालूम है और पहले भी मैंने बताया है, कर्म करने के बाद एग्जाम देने का पीरियड खत्म हो जाता है और वो प्रश्न पत्र कुदरत के पास चला जाता है, उसमें परिवर्तन करने की क्षमता न राम में थी, न कृष्ण में थी, न महावीर में थी। ये हमने बताया है, ये सिद्धांत है, ये श्रद्धा की बात नहीं है। श्रद्धा में तो सब गोल गोल होता रहेगा और धर्म तो उसमें ही चलेगा। सिद्धांत की बात है तो नहीं कर सकते हैं। मगर उद्दीर्णा का मैंने बात बताई कि जागृति, ये अवतार में कर्म बांधने के बाद हमारी जो जागृति रही ज्ञान के उपयोग की, तो कर्म भी कैरी फॉरवर्ड होगा और कर्म बनने के बाद जो हमने विज्ञान का उपयोग किया दृष्टि से, तो वो भी पुरुषार्थ था, उनका भी रिजल्ट आएगा। तो ये जागृति के आधार से नए कर्म नहीं बनते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं, तो बुद्ध उद्दीर्णा हो गई। यानी उस समय भी आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। मगर कोई कहेगा कि मैंने कर्म बांधा है और नेक्स्ट बर्थ में मेरा जन्म हो गया, अभी मैं इस कर्म को मिटा सकता हूं उद्दीर्णा करके, तो आप ये समझ लो ध्यान से, आपके पास आयुष्य कर्म के अंदर, श्वास लेने के अंदर प्लस माइनस करने की ताकत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपने एक कर्म को खत्म कर दिया तो फिर आयुष्य कर्म का मतलब ही कहाँ रहा? उसका क्या आयुष्य आपका कम हो जाएगा? या क्या आप आयुष्य कर्म के आप कंट्रोलर हैं? तो ये बात असैद्धांतिक है। खैर, हमने अपनी दृष्टि से इसको समझाने की बहुत अच्छी तरह कोशिश किया है। आइए हम आगे बढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में और भी बातें जानते रहेंगे और अपनी विज्ञान की दृष्टि को परिपक्व करते रहेंगे।